जय हिंद, दिस इज सुशील सिंह। वेलकम टू द हंटर सारा। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 की नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3.4, जिसमें हमने क्या निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स निकालना है। देखिए इस जो ये एक्सरसाइज है आपकी 3.4, इसमें कुछ आपको ऐसी मैट्रिक्स दी है जिनका ऑर्डर क्या है 2x2 और कुछ ऐसी मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे जिसका ऑर्डर क्या है 2x2 और देन फिर वो क्वेश्चन करेंगे जिनका ऑर्डर क्या है 3x। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया, मैट्रिक्स लेट, मान लो मैट्रिक्स क्या आपकी ए है, क्या मान लो मैट्रिक्स क्या आपकी ए मैट्रिक्स क्या दी आपको 1 -1 2 3, ठीक है, कह दिए ये मैट्रिक्स दिया, ठीक है। अब आपने दो कंडीशंस याद रखनी है। वो दो कंडीशंस क्या है आपकी कि जो आपका ए होता है वो किसके बराबर होता है आई इंटू ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आई इंटू ए। दैट इज अगर यूनिट मैट्रिक्स को किसी की भी मैट्रिक्स के साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सेम वही आएगा। दूसरी कंडीशन आपने क्या याद रखनी है कि आई इज इक्वल टू क्या बराबर होता है ए इनवर्स इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने ये कंडीशन लेकर चलना है और ये बनानी है। अब ये लेकर चलना है, ये बनाने का मतलब क्या है, अब आपको ये ए मैट्रिक्स दी है, ठीक है। अब इस ए मैट्रिक्स को आपने क्या बना देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बना देना है, ध्यान से समझिएगा, इस ए मैट्रिक्स को आपने क्या बना देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये वाली मैट्रिक्स जो आई होगी ये खुद ब खुद क्या बन जाएगी, ए इनवर्स बन जाएगा। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ए को वैसे ही सिर्फ छेड़खानी किसके साथ करनी है, इनके साथ, पहले वाले एलिमेंट के साथ, ए वाले के साथ। ये बनाते चलोगे ये खुद ब खुद बनते जाएगी। क्लियर? करें स्टार्ट। अब भाई चलो पहले लिख ही लेते हैं, लिखो एज वी नो ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है आपकी, दैट इज 1 -1 2 और 3 विच इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू 1 0 0 1। मैंने क्या बोला आपको कि इस ए की जगह पर आपने क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का मतलब इधर 1 होना चाहिए, इधर 0, इधर 1, इधर 0। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले 1 कहाँ बनाया जाए या फिर सबसे पहले 0 क्या बनाया जाए। तो इसके स्टेप्स होते हैं भाई, स्टेप्स याद रखना कि पहले कहाँ बनाना और दूसरे नंबर का कहाँ बनाना। पहले नंबर पे यहाँ बनाना है, दूसरे नंबर पर बनाना आपने यहाँ पर। क्लियर है? तीसरे नंबर पर बनाना आपने यहाँ पर और चौथे नंबर पर बनाना आपने यहाँ। क्लियर? पहले इधर बनाना है, इधर अब आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, इधर क्या होता है 0, इधर इधर 0। तो पहले 1 इधर बनाओ, फिर 0 ये बनाओ, फिर इसके बाद ये, फिर उसके बाद इसी तरह से चलना। अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई चीज बनकर दी है तो उसको स्टेप को छोड़ दो। दैट मीन अगर मेरे को पहले कहीं पर इधर क्या दे दिया 1 दे दिया, जैसे इस क्वेश्चन में इधर क्या दे दिया ऑलरेडी 1 दे दिया, तो इसके साथ मेरे को कोई छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी क्या है 1 है। अब बनाना किसको हमने, दूसरा स्टेप क्या होता है, ये इधर क्या आना चाहिए आपका 2 की जगह पर -2। कैसे आएगा भाई, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ना। बेसिकली आपको ये चीज को क्या बनाना है, आपको ये बनाना है। ये तो बन गया 1, अब इस 2 की जगह पर क्या होना चाहिए 0, इधर क्या होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए 0। तो दैट मीन इस 2 की जगह पर अब आपने क्या बनाना है 0। थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी होता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो तब भी इसको थोड़ा सा ध्यान से। पहला स्टेप क्लियर है। अब भाई एक नई चीज सीखने जा रहे हो जो अभी तक आपने कभी नहीं की। अब इनको ऑपरेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऑपरेट। ऑपरेट कैसे करना, तो आपने लिखना ऑपरेट। अब देखो बताइए मेरे को कौन सी रो को कर रहे हो ऑपरेट, आप कहाँ बनाना आपने, इस वाली रो में। ये रो कौन सी है R2 इम्प्लाइज R, ठीक है। हमेशा याद रखना जो इधर रो आएगी वही सेम रो इधर आएगी। मैंने क्या बोला, जो रो इधर आएगी वही सेम रो कहाँ आएगी, इधर। माइनस माइनस क्या करना था आपने, ये तो 2 था ना, ये कितना माइनस करना आपने, ये प्लस का 2 है ना, तो अगर 0 बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2। तो आपने लिखा R2 माइनस
लिख दिया। अब कभी भी इसमें ऑपरेट जब करते हो तो एलिमेंट अकेला नहीं आता, नंबर अकेला नहीं आता, इसके साथ एक रो और आएगी, वो रो अभी 2 ही रो है तो उधर क्या कौन सी रो आएगी आपकी। अब इसको ध्यान से समझना, ऑपरेट किसको कर रहे हो आप, सिर्फ सेकंड रो को, फर्स्ट रो को हाथ लगाया आपने नहीं लगाया, तो फर्स्ट रो वैसे की वैसे लिख दो पहले। ये आ गया 1, ये आ गया -1, इधर से भी ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 0, ठीक है, साथ में आ गया 1। ध्यान से समझना भाई सारे, देखो मैंने बोला ऑपरेट R2, R2 का ये है, यही है ना। अब ध्यान से समझना इसको कैसे करेंगे ऑपरेट। देखिए R2 की जगह पर क्या आया, ये 2 आ गया, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया, फिर आगे क्या था 2 था तो 2 लगा दिया, इनटू R1। भाई इस R2 का R1 कौन सा है, ये वाला, इस R2 का R1 कौन सा होगा, ये वाला। अब इसका R1 क्या है, ये ऊपर वाला, तो 2 इंटू क्या किया आपने 1 किया तो क्या आएगा 2 ही आएगा, तो 2 - 2 0, तो ये चीज क्या बन गया बताइए। एक बार फिर से समझा दूंगा बट कोशिश करो थोड़ी समझने की, ठीक है। अब इस एलिमेंट को आपने क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया। अब आती है किसकी बारी, ऑपरेशन सेम यही रहेगा R2 के लिए, ठीक है, चाहे आप ये वाला एलिमेंट करो, ये वाला करो, ये वाला करो, या फिर ये वाला करो। अब इधर क्या है 3, तो R2 की जगह पर क्या आएगा 3, इस R2 की जगह पर क्या आया 3, बीच में माइनस था तो माइनस लगाया, साथ में क्या है 2, तो 2 लगा दिया, इनटू R1। भाई इस R2 का R1 क्या है -1, तो 2 इंटू -1 करोगे तो क्या आएगा, तो 3 और 2 5। बताइए क्लियर, बताइए क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। अब देखो इसको भी कर दिया, इसको भी, अब इसकी बारी, इसका R2 क्या है 1 है भाई, 0, ये वाला देखो ऑपरेशन लगाना आपने ये, ठीक है। अब बताइए R2 क्या है इसमें 3, ये मैंने लिख दिया, बीच में साइन आएगा माइनस का, ये आ गया -2, ठीक है, इंटू R1। इस 3 का R1 क्या है, इस रो का R1 क्या है, ये इसका क्या था ये, इंटू R1 किया तो -1, ठीक है, तो माइनस का होता है 3 और 2 5। अब इधर आ जाओ फिर से इस वाले में, इसका R2 क्या है 0, -2 इंटू R1, इसका R1 क्या है 0 का 1 ही है, तो 2 इंटू 1 किया तो 1, तो आंसर क्या आया 0 - 2, तो ये क्या आया क्लियर। अब आ जाओ इधर, ये क्या होगा 1, R2 की वैल्यू क्या है 1, माइनस का माइनस लगा दिया, 2 इंटू R1, R1 क्या है इसका 1 का 0, तो 2 इंटू 0 किया तो 0, ये वाला पार्ट, तो 0 पीछे क्या रहेगा 1। तो ये पहला स्टेप था भाई आपका, क्या था ये आपका पहला स्टेप। ऐसे 4 स्टेप और चलने होते हैं आपने, एक स्टेप तो आपका कट गया पहला वाला, कौन सा ये 1 बनाना था जो, ये तो कट गया। अब इसके बाद आपने क्या बनाया ये, अब इधर आपका 2 की जगह पर क्या होना चाहिए था 0, तो बना दिया। अब ये पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा भी हो गया, अब कौन सा करना है, इसको चेंज करना ना। देखो ये स्टेप्स लिखवाए मैंने, पहला दूसरा और ये इसके बाद तीसरा। अब बताइए तीसरे स्टेप पे क्या आएगा इधर 1 आएगा। अब 5 का अगर 1 बनाना तो क्या करना पड़ेगा उसको, भाई मैंने क्या समझाई चीज आपको, अगर कभी भी आपने 1 बनाना है, मैंने क्या बताया आपको बार बार, अगर 1 बनाना है तो आपको जहां तो मल्टीप्लाई करना है जहां तो डिवाइड करना है, हमेशा याद रखना भाई सारे। अगर 1 बनाना होगा जहां तो मल्टीप्लाई करना है जहां तो डिवाइड, अगर आपको 0 बनाना है जहां तो प्लस करो जहां तो माइनस करो, ठीक है जी, समझ आ गया सभी को, ठीक है। अब देखिए आप मिटा दो इसको, अच्छा देखो नेक्स्ट ऑपरेशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। ऑपरेट कौन सी है, ये कौन सी रो में है बताइए पहले, 5 सेकंड रो में, तो लिखूंगा ऑपरेट R2। अगर इधर R2 है तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा R2। अब इस R2 का क्या है 5, इसको अगर 5 का 1 बनाना तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड कर, ऐसे लिख, मल्टीप्लाई क्यों करेगा, अच्छा अगर मल्टीप्लाई करना तो स्पेशल लिख दे, मल्टीप्लाई कर, समझ आ गया, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो करेक्ट। अब इसके साथ आगे वाले में कभी नहीं आता, क्यों, क्योंकि आपने 1 बनाना, सिंपल उसके साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, खुद ब खुद क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। आ जाओ अब ऑपरेशन लगाना। देखो अभी भी चेंज किसमें हो रहा था, सेकंड रो में, फर्स्ट रो में कोई ये हमने छेड़खानी नहीं की ना, ठीक है। अब देखो
तो मैंने पहले ऊपर वाली में रोज लिख देता हूँ। ऊपर वाली रोज में क्या है 1, ये आ गया -1, फिर क्या है आपका 1, ये आ गया 0 इंटू। अब ध्यान से समझना भाई, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। देखो एक बात और भी याद रखनी है, अगर आपने किसी को कुछ बना दिया, जैसे इधर 1 बन गया ना, तो जो मर्जी भी ऑपरेशन लगाऊंगा ना, इसके बाद जो ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ये 1 कभी चेंज नहीं होगा। जैसे इधर 0 बना दिया ना, ये 0 कभी भी चेंज नहीं होगा। 0 बन गया ना, अब बन गया बस, अब ये चेंज नहीं होगा। करना चाहोगे तब भी नहीं होगा। अब जैसे ऑपरेशन तो लगाया है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे नहीं होगी, देखो ये है आपका 0, R2 की वैल्यू क्या है 0, साथ में मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1/5 आंसर क्या होगा 0। देखो चेंज हुआ नहीं हुआ ना, क्लियर। अब आ जाओ ये वाला, देखो ऑपरेट R2 क्या है 5 इंटू R2 की जगह पर क्या लगा दिया मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये 5 और 5 कट गया, आंसर क्या आया 1। क्लियर है, ये वाले मैट्रिक्स खत्म होगी। अब कहाँ चलना है आगे, देखो ये क्या है R2 क्या है इसका -2, तो -2 को R2 की जगह पर मैंने लगा दिया क्या -2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो क्या आएगा आंसर -2/। क्लियर है, क्लियर है। अब इधर क्या है 1, तो जब इधर 1 वैल्यू पुट की तो 1 इंटू 1/5 करूंगा तो क्या आएगा 1/5 ही आएगा। बताइए क्लियर है तक, ठीक है। अब देखो हमने देख के चलना है इधर, देखो इसको भी बना दिए, इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया, कौन सा रह गया इधर, इधर क्या बनेगा 0 बनेगा। अब ध्यान से समझना, क्या लिखूंगा मैं ऑपरेट, कौन सी रो है फर्स्ट रो, अगर इधर R1 लिखा है तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा R1। अब -1 को अगर 0 बनाना होगा तो क्या करेंगे +1 करेंगे, तो मैंने लिख दिया +1। लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ेगा, चलो लिख देते हैं +1। अब मैंने आपको बोला कभी भी कांस्टेंट अकेला नहीं आएगा, इसके साथ कोई ना कोई रो लगाने पड़ेगी। तो अगर R1 इधर है तो इसके साथ कौन सी लगानी पड़ेगी R2। जैसे इधर क्या था R2 थी तो इसके साथ क्या लगाई थी R1, अब इधर R1 है तो इसके साथ क्या लगाएंगे R। बेसिकली हम कौन सी लगाते हैं रो, ठीक है, ये दूसरी वाली रो कौन सी लगाते हैं जहां पर आपका क्या आ रहा हो 1 आ रहा हो, बट इधर 2 ही रो है, एक पहली एक दूसरी। तो जब भी 0 बनाना, अगर आप फर्स्ट रो में 0 बना रहे हो तो उसके साथ कौन सी लिखेंगे सेकंड रो, अगर आप सेकंड रो में 0 बना रहे हो तो उसके साथ कौन सी लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इसको हमने क्या बनाना है, इस ऑपरेट करना। आप देखो नीचे वाले में कोई परेशानी होगी आपको, नहीं होगी, जैसे है वैसे रहने दो। ये 0 ये 1, अब इधर आ जाओ, ये -2/5 और ये 1/5, साथ में क्या आ गया ये आ गया। अब ध्यान से इसको बनाना ना पहले, देखो ये ऑलरेडी 1 बना आपके लिए, इसमें कोई कभी भी ये 0 नहीं बन सकता। चेक करना चाहो तो चेक कर भी सकते, करेंगे चेक। देखो R1 की वैल्यू क्या है 1, साथ में क्या है प्लस R2, 1 इंटू R2 करेंगे तो क्या आएगा R2 ही आएगा। लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और इसका R1 तो ये है, R2 क्या है इसका 0, तो 1 + 0 क्लियर। और इसका R1 क्या है, इसका R2 क्या है 1, और ये दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया क्लियर है। अब इधर आ जाओ, इसका R1 क्या है 1 प्लस R2, ये माइनस में है तो क्या आएगा -2/5, तो क्या आएगा 5 - 2/5, तो ये क्या आया 3/5। बताइए क्लियर है। अब आगे वाले में आ जाइए, देखो इसका R1 क्या है 0, साथ में क्या आएगा आपका +R2 क्या, इसका 0 का R2 क्या है 1/5, तो आंसर क्या आया क्लियर है, क्लियर है जी। तो ये क्या बन गया आपका एक मैट्रिक्स। आपने ये लेकर चले थे, ए लेकर चले थे, बट इस ए को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने आई में कर दिया। तो अब हम एक क्या लगाएंगे, एक आइडेंटिटी लगाएंगे। आपने लिखना वी नो दैट, वी नो दैट, आप क्या जानते हो, देखो आप जानते हो कि आई इज इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स इनटू ए। देखो आप ए मैट्रिक्स को किसी एक ऐसी मैट्रिक्स के साथ क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई, जिसका आंसर क्या आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला,
आप इस ए मैट्रिक्स को किसी एक ऐसी मैट्रिक्स के साथ क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसका आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मतलब कि जो ये वाली मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या होगी, आपकी इनवर्स मैट्रिक्स होगी। किसकी इनवर्स होगी? अब मैं आपको एक एग्जांपल और देख के बताता हूँ। जैसे मैं बोलूं मैंने 1/2 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ गया मेरे पास 1। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि आंसर 1 आए? 2 के साथ ना, तभी तो कटेंगे ये, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं, कोई नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, और 1 आता है। ठीक है, तो आपने लिखना है ये, तो आपने लिखना देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। क्लियर? ठीक है, हर एक स्टेप से आपने क्या करना है, जो भी आप पॉइंट लिखोगे भाई देखो, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। मान लो मैट्रिक्स क्या आपकी ए, आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या होती है आई है। अब आपको पता है इस ए की जगह पर आपने क्या बनाना है, आई बनाना है। पहले लिख लेते हैं ना, ये क्या है आपका ए 2 1 1 1 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या होगी इधर 1 0 0 1 साथ में ए। अब आपको पता है, आपको स्टेप्स बताए हैं मैंने, क्या स्टेप्स होते हैं आपके 1 2 3 और देन लास्ट में ये 4। सबसे पहले आपने इस एलिमेंट के साथ डील करना है। तो इस फर्स्ट वाले एलिमेंट में क्या आएगा, इस 2 की जगह पर क्या आएगा 1 आएगा। अब बताओ 2 को अगर 1 बनाना हो तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। कौन सी रो में है ये, फर्स्ट में। अब देखो थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे खुद ब खुद पता चलने लग पड़ेगा। ऑपरेट क्या R1 इंप्लाइज क्या, अगर इधर R1 लिखा है तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा R1। अगर इधर 2 के साथ क्या, ये 2 है ना, इसको अगर आपने क्या करना है 1 बनाना तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 1/2। तो बात तो सेम ही है ना, समझ आ गया सभी को, समझ आ गया भाई सभी को। आज मल्टीप्लाई बाय 1/2 अच्छे से क्लियर करें हम। देखो सेकंड रो के साथ कोई छेड़खानी करनी है, नहीं करनी, तो चलो पहले सेकंड रो ही लिख लेते हैं ना। ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 1 साथ में 1। अब देखो 2 को डिवाइड किया जब 2 से तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा। 1 को डिवाइड किया जब 2 से तो क्या आएगा आंसर 1/2। 1 को डिवाइड किया 1/2 से तो सॉरी 1 को डिवाइड किया जब 2 से तो क्या आएगा 1/2। 0 को डिवाइड किया 2 से तो बताओ, पहला स्टेप क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर है भाई। अब दूसरे स्टेप की तरफ, दूसरा स्टेप क्या है हमारा ये। अब बताओ इधर क्या है आपका 1, 1 की जगह पर क्या बनाना है 0। भाई ऑपरेट क्या लिखोगे आप, कौन सी रो में है, सेकंड रो में। तो क्या किया सेकंड रो में आपने R2 माइनस 1 है ना, तो 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 लिखो, क्या लिख लो साथ में। क्लियर? अब समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब देखो भाई आपने ऑपरेट किया गया है सेकंड रो को, तो सेकंड रो को किया ना, फर्स्ट को कोई चेंज करना है आपने। ये आ गया 1, ये आ गया आपका 1/2, ये आ गया आपका 1/2, ये आ गया आपका 3 इंटू। अब देखो मैं साइड में कर रहा हूँ आपके लिए, देखो देखो R2 क्या है इसका, देखो ध्यान से भाई R2 क्या है इसका 1 माइनस R1 क्या है इसका, वो भी क्या है 1 ही है, तो 1 माइनस 1 0। तो ये वाला नंबर क्या बन गया आपका 0। अब इधर आ जाओ फिर से, R2 क्या है इसका, इसका R1 क्या है, इसका 1 R1 क्या है आपका 1/2। तो 1 माइनस 1/2, एक में से आधा निकालोगे तो कितना रहेगा, क्लियर है, क्लियर है जी। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाओ। अब देखो इसका R2 क्या है 0, इसका R2 क्या है 0, इसका R1 क्या है, क्या है नहीं, देखो ना 0 कैसे आएगा भाई, R2 आ गया 0, माइनस का माइनस लगा दिया, R1 क्या है इसका 1/2, 0 माइनस 1/2 क्या आएगा -1/2। आएगा या नहीं आएगा, समझ आया। ठीक है, अब आ गया जी R2 क्या है इसका अगले वाले का 1 माइनस R1 क्या है 1 माइनस 0। समझ आया, समझ आया। कितने स्टेप क्लियर कर लिया आपने, 2। अब अगला वाला, अब 1/2 दिया, 1/2 को क्या बनाना आपने, देखो ना दूसरा स्टेप हो गया आपका क्लियर। अब कौन सा
तीसरा थर्ड स्टेप में आपने क्या करना होता है, 1 बनाना है। तो इधर क्या दिया देखो ना, पहले क्या दिए 1/2। अब बताओ 1/2 का अगर 1 बनाना तो कैसे बनाओगे, कौन सी रो में है ये, ऑपरेट R2 इम्प्लाइज, देखो जी इधर है आपका क्या 1/2। 1/2 को अगर आपने 1 बनाना तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा R2 इम्प्लाइज 2R2। क्लियर है सभी को जी, करें ठीक है। ऑपरेट को किसको कर रहे हो आप, सेकंड रो को। फर्स्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, तो फर्स्ट लिख लीजिए पहले ही आप 1/2। देन आपका क्या आएगा, आपका ये आएगा आपका 1/2 और 0। क्लियर है। अब देखिए ये 0 आप बना चुके हो, इस ऑपरेशन को लगाने के बाद भी आपका कोई चेंज नहीं होगा। चेक करना तो कर भी सकते हो। देखो R2 क्या है इसका 0, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप 2 से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर अगेन 0। अब ये है आपका 1/2। 1/2 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, तो आंसर ठीक है। अब इधर आ जाओ आगे वाले -1/2। R2 क्या है इसका -1/2, मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, 2 कट गया, आंसर क्या आ गया। अब आगे वाला आ जाओ, इधर क्या है 1 को मल्टीप्लाई किससे करना आपने 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज, तो ये आ गया आपका। देखो 1 2 3 स्टेप चल चुके हो, अब लास्ट वाला स्टेप रह गया आपका कौन सा, 1/2 को क्या बनाना आपने 0 बनाना। क्या बनाना है 0, तो क्या लिखोगे ऑपरेट क्या R1 इम्प्लाइज R1 आ जाएगा। क्या करोगे 1/2 को अगर 0 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 0 तो -1/2, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ आ गया, समझ आ गया। अब मैंने आप देखो आपको पहले ही बताया, जो चीज बन चुकी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। उस वाली बात नहीं कर रहा मैं, उस वाली मैट्रिक्स की ध्यान रखना भाई, इस वाली मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, जो इधर हाँ तो तू भी आएगा ना, क्योंकि R1 तो लग गया ना, इसके तो क्या आएगा, बना कौन सा रहे हो आप, R1 बना रहे हो तो ऑपरेट R1 इधर आ गया साथ में। अभी इसके साथ क्या लगानी पड़ेगी, कोई रो लगानी पड़ेगी ना, तो क्या लगाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान, अब हम कि R1 से अगर आप कर रहे हो छेड़खानी तो R2 वैसे की वैसे ही आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया -1, ये आ गया आपका 2। ठीक है जी, अब साथ में आ गया आपका A मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान से समझो, ये 1 आपने बना ली है, कोई चेंज नहीं आएगी। अगर देखना भी चाहते हो ये R1 की जगह पर क्या रखा मैंने 1 -1/2 इंटू R2, इसका 1 का R2 क्या है 0, तो 0 इंटू 1/2 करूंगा तो आंसर 0, तो 1 - 0 क्या आएगा, अगेन 1 नहीं आएगा। समझ आया। अब ये वाला R1 क्या है इसका, देखिए R1 क्या है 1/2 माइनस में लिखा 1/2 इंटू R2, इसका R2 क्या है 1, तो 1 इंटू इसको किया तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/2 क्या आएगा 0। अब आ गया ये क्या लिखा आपने, R1 क्या है इसका 1/2, बीच में है -1/2, ठीक है, इंटू R2 क्या है इसका -1, तो 1/2 इंटू -1 करोगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा 1। अब आगे आ जाइए, ये क्या है इसका R1 क्या है 0 -1/2 इंटू R2 क्या है इसका 2 और 2 कट गया, आंसर क्या आ गया। ठीक है जी, आपने कहां से चले थे, A मैट्रिक्स से चले थे और इसको क्या बना दिया I। ठीक है, अब I कैसे आया, जब आपने किसी मैट्रिक्स को A के साथ, अब A मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ क्या कर रही है मल्टीप्लाई कर रही है, और आपको आंसर क्या दे रही है, क्या दे रही है I दे रही है। तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स कौन सी होगी आपकी इनवर्स मैट्रिक्स। तो आपने लिखना वी नो I इज इक्वल टू क्या A इनवर्स इंटू A, देयरफॉर A इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 -1 -1 एंड सारी हो गई लिया। देखो हर एक स्टेप पढ़ो भाई, जो स्टेप नहीं समझ आता वो पूछिए।